जब हम ओंकार नाद करते हैं तो हम सांस छोड़ते हैं और सांस बहुत लंबे समय तक छोड़ते हैं। इससे जितना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होता है वो छूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन से हमारा आभ्यंतरण जो संतुलन रहता है थोड़ा बहुत बिगड़ता है। ये जो लंबे समय तक सांस छोड़ने की प्रक्रिया हम अभ्यास करते हैं, ओंकार नाद जब हम करते हैं तो इसमें एक और भी चीज हमें मिलता है जो मृत्यु के समय पर सांस छोड़ना पड़ता है। मृत्यु एक कला भी है। जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, लैंडिंग भी सबसे बड़ी कला है। जब अच्छा लैंडिंग होता है मन खुश होता है, गदगद हो जाता है, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने पायलट के ऊपर। वैसे अभी तो उड़ान भर रहे, जब हमें लैंडिंग करना है, शरीर को छोड़ना है तो अच्छे से उसे लैंडिंग करें और बड़े प्यार से शरीर को छोड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम सांस छोड़ने की कोशिश करते हैं वो एक अभ्यास है, समय लगता है। तो जिनको सांस छोड़ने की अभ्यास रहता है बहुत सुंदर भाव से शरीर भी छोड़ सकते हैं। ये छोड़ना पकड़ना बहुत अच्छी तरह से जो अभ्यास करते हैं ओंकार नाद की, उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। आप देखो पहले राह नहीं रहता था, अभी राह छूटता ही। तो ये जो अभ्यास अभी हम कर रहे हैं लैंडिंग के वक्त पर काम आएगा। अच्छे से हम शरीर को लैंड करके खुद कहाँ जाएंगे पता नहीं, लैंडिंग ठीक से कर पाएंगे, शरीर को आराम से छोड़ पाएंगे। तो आज फिर सांख्य योग की ओर चलते हैं। तो आज का ये प्रश्न है, जिस मन श्रृंखलित नहीं है वो आलोकित नहीं हो सकता है, क्यों? An undisciplined mind cannot be illuminated. Why? इसका विवरण दिया गया है। इंद्रियाणाम ही चरताम यत् मनः अनुविधीयते धीयत तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुनावम इव अंभसि। जैसे कोई जहाज को अगर हम बिना नियंत्रण उसे छोड़ देते हैं वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है। उसके अगर हवा के जरिए हम छोड़ दें और खुद ऐसे बैठ जाए तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता।
ऐसे हम इंद्रिय की जरिए छोड़ दे शरीर को, कहीं नहीं पहुंच पाए, कहीं नहीं। ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि हवा का रुख बदलता है। अगर इंद्रिय भी एक मन से काम करे कहीं पहुंचेंगे। इंद्रिय तो इतने वैरायटी काम करता है कि कहीं पहुंचेंगे, यहाँ वहां भटकते 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 अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, और जल्दी भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से जो अपना जीवन अपना शरीर चलाते हैं उनका बहुत क्षय होता है आयुष के ऊपर, और बहुत सारे अनुभूतियों के ऊपर उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आपने कभी देखा है मधुमक्खी को, जो रस लेने वाला है वो कितना समय तक फूल के चारों तरफ मंडराता है? समय चाहिए। इंद्रिय समय ही नहीं देता है, कुछ ग्रहण करने के लिए समय चाहिए, सब में ज्ञान है। मधुमक्खी रस लेता है, इंद्रिय व्यवहार करता है, फिर उससे लेकर वो हमारे लिए संग्रहित करता है। तो अगर उसका और दो चार इंद्रिय प्रखर होते, वो जो संग्रहित करता है समाज के लिए सबके लिए, वो नहीं होता। तो ये जो इंद्रियां है, ये 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ये एकाग्रता कभी नहीं ला सकते हैं जब तक हम इंद्रियातीत नहीं होते हैं। इंद्रियों के माध्यम से शरीर को छोड़ नहीं सकते। जैसे बिना जहाज का कोई नियंत्रण के बिना हवा के ऊपर छोड़ देना, वैसा ही होता है, तो वो कहाँ पहुंचता ही नहीं। तो ये जो मन इंद्रियों से भरा पड़ा है, इंद्रियों की संवाद से भरा पड़ा है, इसके जरिए अगर हम छोड़ देते हैं अपना जीवन, हम कहीं नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि इंद्रिय भरा मन कभी विवेचना शक्ति अनुभव नहीं कर सकता है। इंद्रियों की विवेचना शक्ति नहीं है। जैसे पशुओं की विवेचना शक्ति बहुत धीमी है, वैसे इंद्रियों की विवेचना शक्ति बिल्कुल ही नहीं है। इंद्रिय विवेचना नहीं कर सकते हैं। सेंसेस कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। वो मरते दम तक आपको वही, आपको जब तक आप मर ना जाए आपको वो उसी में घुसा कर रखेंगे। उनका विवेचना शक्ति नहीं है, उनका जीवन और मृत्यु में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ एक जिद है। जैसे लीच होते हैं, जिसे हम जोको कहते हैं, लीच, उनका कोई विवेचना शक्ति नहीं है। जहां खून मिला वहां लग गए, ताकि उनको निकाल के लिए उनको मरना पड़े। उनको जीवन मृत्यु में कोई रुचि नहीं है। इंद्रियधारी सब तो होते हैं, लेकिन इंद्रिय माध्यम से जो मन को चलाकर शरीर पर उसका प्रचार करते हैं, उनका जन्म मृत्यु में कोई दिलचस्पी नहीं रहता। ना वो नियंत्रण में आस्था रखते हैं, ना कहीं पहुंचने में उनका इच्छा है, ना कोई जिज्ञासा है, ना खोज है, सिर्फ अनकॉन्शियसनेस है। इंद्रियों के माध्यम से जीना मतलब यू आर अनकॉन्शियस। आप एनेस्थेसिया लेकर कितना दिन आप इस शरीर को रख सकते हो? क्या मिलता है? एक जिसको एनेस्थेसिया, जो निश्चेतन जिसको दिया गया है सर्जरी पूर्वक, जिसके आप जानते हो कि निश्चेतन देकर हम सर्जरी करते हैं। अगर एक इंसान को निश्चेतन देकर पूरा जीवन रख दे, क्या उसको अनुभव होता है? इतने सुंदर संसार में कुछ नहीं होता है।
ये अपना इंद्रिय निश्चेतन करते हैं, हमें एनेस्थेसाइज कर देते हैं, कहीं कहीं पहुंचाते ही नहीं, कहीं विवेचना शक्ति भी हमारे अंदर नहीं आता है। नो डिस्क्रिमिनेशन, nowhere to go, you are anesthetized. तो जब बाती ही तक नहीं पहुंचता है तो आलोक कैसे प्रज्वलित कैसे होगा? तो घी तक पहुंचने जो जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, बाती को घी तक पहुंचना है और हमें आत्मा तक, आनंद स्वरूप तक पहुंचना है, ताकि हमारे पास विवेचना का आलोक रहे। और ये विवेचना शक्ति से ही आलोक प्रदान होती है, प्रज्वलित होता है, पहुंचना ही है, क्योंकि नेति नेति इसको छोड़ के उसको छोड़ के हमें पहुंचना है। वो छोड़ना ही सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेटिव पावर है, हमें जाना है, पहुंचना है, आत्मस्वरूप आनंदमय अवस्था में पहुंचना है। ये जो गति, ये जो निष्ठा होनी चाहिए हमें, वो इंद्रिय उसे भ्रष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इंद्रिय के माध्यम से अगर हम अपना शरीर चलाए तो हम सिर्फ निश्चेतन अवस्था में इस संसार को भोगते हैं। उसका कोई रस, कोई इतना सारा जो अनुभव होता है संसार में, उसे ये इंद्रिय अभिमुखी जो रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। इंद्रिय कुछ नहीं दे सकता है, सिर्फ आपको निश्चेतन कर सकता है। इट कैन एनेस्थेसाइज यू, नथिंग एल्स। आपको एनेस्थेसिया में रहना पसंद है तो इंद्रियों को छुटकारा दीजिए। अगर नहीं पसंद है, सब अनुभव करना चाहते हो, तो डोंट गेट एनेस्थेसाइज्ड बाय इंद्रिय। उनको अपने जगह पर रखो ताकि आप उसके मालिक बनो, जितना चाहिए उससे व्यवहार करो, और अपना जो खोज है, अपना जो लक्ष्य है, आप पहुंचो। इंद्रियों के माध्यम से आप पहुंच नहीं सकते। आप मतलब आपकी विवेचना शक्ति। ये विवेचना शक्ति कहां से आता है? जब इंद्रिय सुप्त हो जाता है। इंद्रिय की बात अगर हम हर समय मानेंगे तो विवेचना की तरफ आपका भाव नहीं बदलेगा। ये करूं या वो करूं, ताकि हमें आनंदमय स्वरूप तक जा सके। अगर आनंद अपने अंदर है तो बाहर का काहे का आनंद के लिए हम रुक रहे हैं? अगर भावपूर्ण संपूर्ण हम सब हैं तो काहे का भाव बाहर है जो हमें इतना समय लगा देता है अपने आप में आने के लिए? अगर हम जानते हैं ज्ञान से, अज्ञान से भी, विश्वास से हम जानते हैं कि सारा वैकुंठ का सुख, जहां जहां ये पूरा संसार का जितना भी आनंद, सब अपने अंदर है, आत्मस्वरूप में है। अगर हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, तो किस लिए इंद्रिय है? पहले पहले इंद्रिय दिया जाता है बच्चों को, जब तक आप इंद्रियों को माध्यम से इतने सुंदर संसार की इसको देखकर उसके रचयिता को सोचने के लिए इंद्रिय दिया गया है। इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति होती है, पहला पहला अनुभूति इंद्रियों के माध्यम से, सुंदरता के माध्यम से, मनमोहक माध्यम से। ये जो रचना किए हैं वो कौन है, उसके माध्यम से हम पहले इंद्रिय व्यवहार करते हैं। लेकिन एक बार जान लेते हैं कि ईश्वर आत्म स्वरूप है, आत्मा ईश्वर स्वरूप है, बस इंद्रिय की और कोई जरूरत नहीं। क्योंकि हमें और नहीं जाना है, कहीं मालूम पता चल गया कि अभी हमारे जो स्वरूप, जो बिना इंद्रिय की, बिना शरीर का जो आभास है, वो ईश्वर तत्व से भरा पड़ा है। इंद्रियों से मुक्ति, जिस इंद्रियों ने हमें दिखाया कि इस रचना का एक रचनाकार है, इसी विश्वास से सिर्फ उपलब्धि होती है इंद्रिय मुक्त होने की।
जब इंद्रिय मुक्त हो जाते हैं, अपने स्वरूप का हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, अपने स्वरूप का इतना आनंद मिलता है कि अपने स्वरूप को सोच के, उसे उपलब्ध करके इतना आनंद मिलता है कि इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इंद्रिय भी आ जाती, चलो यहाँ वहां चलते हैं, नहीं नहीं, यहाँ बहुत सुकून। ये जो भाव, आनंद का एक भाव है, जब ये भाव उत्पत्ति कहीं से भी होती है तो स्वयं ईश्वर को रूप लेकर आपके सामने आना पड़ता है। आपके आनंद को देखने के लिए ईश्वर आते हैं विभिन्न रूप में। एक बार नारद जी जा रहे थे एक जंगल में, तो नारद जब जा रहे थे वो एक संत को देखे, वो उनकी ध्यान मुद्रा में लीन थे। तो जब नारद जी गए उस संत के पास, उस साधु के पास, उस साधु ने नारद को बुलाया और बिठाया और कहा कि आप तो जा रहे हो वैकुंठ, थोड़ा नारायण जी से कह देना कि कभी आए और हमें थोड़ा अपना दर्शन दे। नारद जी मुस्कुराते हुए चले और इतना उन्होंने उनको इतना सुंदर भाव से उनका आतिथ्य स्वीकार किए थे कि उनका बात याद रहा। और जब वो जाकर वैकुंठ पहुंचे, नारायण सबके बारे में पूछ रहे तो उनको याद आ गया कि एक साधु ऐसा बैठा है, इतने दिनों से नारायण को रूप चिंतन करते करते, नारायण का रूप का चिंतन करते करते इतना दिन से बैठा है और उनको वहां जाना चाहिए। तो नारायण जी ने बोला कि कदापि नहीं, इस जन्म क्या, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है, जितने पत्ते हैं उतने साल लगेंगे उसको मुझे उसके सामने लाने के लिए, इतना साल लगेगा और इतना जन्म, साल तो नहीं, इतना जन्म उसका बाकी है मुझे देखने के लिए, क्योंकि जो साधना वो कर रहा है उसी के हिसाब से हम अभी नहीं जा सकते। तो नारद जी फिर कभी उसके उस गली पे गए तो वही साधु मिले। वो साधु पूछे, तुमने हमारा बात कहा ईश्वर से, नारायण से कहा कि हम उनके लिए कितने व्याकुल से यहाँ बैठे हुए हैं। तो नारायण बात बता दिए कि जितने पेड़ पत्ते अभी बाकी है उतना दिन तेरा और बाकी है उनसे मिलने के लिए। वो पूरा खुश होकर एकदम नाचने लगा कि चलो कुछ पैगाम आया कि कितना साल और कितना जन्म और बाकी है। वो इतने भाव विभोर ढंग से नाचने लगा कि नारद को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे अभी इतना साल बाकी है, तू नाच रहा है, उसको कुछ सुझाई नहीं दे रहा। अरे मेरे प्रभु आएंगे, इसका मतलब है वो इतने साल के बाद जरूर आएंगे। उसी भाव से वो विभोर हो गए। और नारद जी क्या देखते हैं कि स्वयं नारायण उसी के सामने आकर खड़े हो गए। तो नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, आपने तो बोला था इस साधु को अपना दर्शन नहीं देंगे, इतने सालों के बाद, इतने जन्मों के बाद आप देंगे, अभी क्या, अभी आप आ गए। तो नारायण जी बोले कि वो कर्म से साधु था, भाव से नहीं। जब ये नाचने लगा, इतना भाव वो स्वीकार किया कि इस भाव से ही मुझे खींच कर आना पड़ा। तो कर्म से आप साधु बन सकते हो, और जब तक आप भाव से साधु नहीं बनते हो तब तक आपको दर्शन नहीं मिलता है। तो कर्म से साधु आप जन्म जन्म तक बन सकते हो, लेकिन भाव भी वैसा होना चाहिए ताकि स्वयं नारायण, स्वयं इष्ट आपके सामने आविर्भाव हो। इतना चलेगा? विल दिस डू? दीदी यस। शबिनानी? हाँ मामा, बहुत अच्छा। विल दिस डू? हम्म। तो ये जो इंद्रिय सुख होते हैं एक्जिमा की तरह होते हैं। उसको ऐसे, जैसे हम चिंग कहते हैं उसको, हम खुजली जब होता है, जब हम खुजली करते हैं तो बहुत पहले पहले अच्छा लगता है, अच्छा लगता है,
लेकिन उसके बाद बहुत कष्ट होता है। इंद्रिय पहले पहले बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंद्रिय की बात अगर आप मान जाते हो, पहुंचते तो कहीं नहीं, लवलुहान तो होते हैं। अपना पूरा समय बिना कारण किसी दिशा में ना रहकर बस हम यहाँ मंडराते हैं, और उसका कोई, कहते हैं, उसका कोई श्रेय ही नहीं रहता है, कोई मायने ही नहीं रहता है जीवन में। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति Shanti. So this finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. Take home note is very simple. पहुंचना है अपने आत्मस्वरूप आनंद में पहुंचकर, तो इंद्रियों के साथ आप देंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे, आनंद तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। ज्ञान तक, आलोकमय अवस्था जो आप हो, वहां तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप इंद्रियों के साथ मदमस्त। Will this do? गीतू बढ़िया लगला, थैंक यू। चपला चपला बहुत बढ़िया लगला। अरे बाप रे, थैंक यू थैंक यू। ये मामा शांति चबनानी, हाँ हाँ अच्छा मामा